मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में सुषमा अपने पति रामपाल और अपनी तीन बेटियां वैशाली, सोनिया और नन्ही गुड़िया के साथ रहती थी। रामपाल सीधे साधे किसान थे। घर में पैसों की तंगी तो हमेशा रहती थी, लेकिन बेटियों की हंसी से पूरा आंगन चहकता रहता था। बड़ी बेटी वैशाली पढ़ाई में बहुत तेज थी, बीच वाली बेटी सोनिया बहुत समझदार थी और सबसे छोटी गुड़िया भी सिर्फ 3 साल की थी। सुषमा को लगता था कि उसकी दुनिया पूरी हो चुकी है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम रामपाल खेत में काम कर रहे थे कि अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा। जब तक गांव के लोग उन्हें अस्पताल ले जाते, तब तक रामपाल इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। रामपाल के जाते ही सुषमा के सिर से ना सिर्फ पति का साया उठा, बल्कि उसके जीवन का उजाला ही गायब हो गया। 13वीं का दिन बीता और रिश्तेदारों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। रामपाल के भाई और गांव के कुछ लोग सुषमा के घर आई। हमदर्दी जताने के बहाने उनके मन में लालच छुपा था। रामपाल के बड़े भाई ने कहा, सुषमा अब भाई तो रहे नहीं, और तुम्हारी तो सिर्फ 3 बेटियां हैं, कोई बेटा भी नहीं है। कौन आगे चलकर खेती संभालेगा? ऐसा करो, यह जमीन हमारे नाम कर दो, हम तुम्हें थोड़ा बहुत राशन दे दिया करेंगे। कैसे भी 3 लड़कियों की शादी अकेले औरत कैसे करेगी? सुषमा ने अपनी रोती हुई बच्चियों को देखा, फिर अपनी आंखों के आंसू पोंछकर खड़ी हो गई। उसने पूरी मजबूती से कहा, नहीं जेठ जी, यह जमीन मेरे पति की आखिरी निशानी है। इसी जमीन के सहारे मैं अपनी बेटियों को पालूंगी। मैं अपनी बेटियों को किसी पर बोझ नहीं बनने दूंगी। जेठ गुस्से में तमतमा उठा और बोला, देख लेंगे कितने दिन अकेली 3 लड़कियों को पालती है। भूख हो भूख हो मरेगी, तब हमारे ही पैर पकड़ने आएगी। उस दिन के बाद से सुषमा का एक नया रूप सामने आया। उसने रोना छोड़ दिया और अपनी बेटियों के भविष्य के लिए संघर्ष की राह चुन ली। लेकिन रास्ता बहुत कठिन था। एक अकेली औरत का खेत में काम करना गांव के कुछ रूढ़िवादी लोगों को रास नहीं आ रहा था। कभी उसके खेत का पानी रोक दिया जाता, तो कभी उसकी बैड़ तोड़ दी जाती। लेकिन सुबह सुबह से शाम तक तपती धूप में कुदाल चलाती रही। खेत की मजदूरी से जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उसे सिर्फ 2 समय की रोटी का जुगाड़ हो पाता था। बेटियों की स्कूल की फीस और किताबों के लिए सुषमा ने एक और रास्ता निकाला। दिन भर खेत में हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद वह रात को लालटेन के मध्यम रोशनी में दूसरों के कपड़े सिलने बैठ जाती। एक रात बड़ी बेटी वैशाली की आंख खुल गई। उसने देखा कि थकावट के कारण मां की आंखें बंद हो रही थी और सिलाई करते करते सुई उसकी उंगली में चुभ गई थी। खून की बूंद साड़ी पर गिरी, लेकिन सुषमा ने चुपचाप उसे पल्लू से दबाया और फिर से सिलाई करने लगी। वैशाली रोती हुई अपनी माँ के गले लग गई और बोली, माँ तुम सो जाओ, मत करो इतनी मेहनत। मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगी। सुषमा ने विद्या के आंसू पोंछे और उसे चूमते हुए कहा, नहीं मेरी बच्ची, तुम तीनों मेरी ताकत हो। अगर तुम नहीं पढ़ोगी तो यह बेरहम दुनिया तुम्हें भी मेरी तरह जीने नहीं देगी। तुम्हें पढ़ना होगा, बहुत बड़ा इंसान बनना होगा। मुझसे वादा कर, चाहे जो हो जाए, तुम अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ोगी। समय बीतता गया और बेटियां बड़ी होने लगी। वैशाली 12वीं कक्षा में आ चुकी थी, सोनिया 10वीं में थी और छोटी गुड़िया भी छठी क्लास में थी। बेटियां भी अपनी माँ के दर्द को समझती थी। वह घर के काम में हाथ बटाती और बची हुई रात में लालटेन की रोशनी में पड़ती थी। तभी एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें पूरी
फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई। घर में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा। बेटियां रात को भूखे पेट सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भूख के मारे सबसे छोटी गुड़िया रोने लगी। वह माँ से बोली, माँ पेट में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी सी रोटी दे दो ना माँ। सुषमा का कलेजा फट गया। घर में ना पैसे ना अनाज। उसने अपनी पुरानी अलमारी की दराज टटोली। वहां एक छोटी सी डिबिया में उसके पति की दी हुई चांदी की एक आखिरी अंगूठी बची थी। सुषमा ने बिना सोचे वह अंगूठी उठाई और रात के अंधेरे में ही साहूकार के पास पहुंच गई। साहूकार ने अंगूठी देखी और कुटिलता से हंसते हुए कहा, सुषमा, इस अंगूठी के बदले ज्यादा नहीं मिलेगा और वैसे भी तीन तीन बेटियां पाल रही हो, कोई फायदा नहीं है। बड़ी वाली की पढ़ाई छुड़वाओ और उसकी शादी कर दो। सुषमा ने हाथ जोड़कर कहा, लाला जी, मुझे ज्ञान मत दीजिए, बस मेरी बच्चियों के लिए थोड़ा सा अनाज और वैशाली की पढ़ाई परीक्षा की फीस के पैसे दे दीजिए। मेरी बेटियां मेरा नाम रोशन करेगी, आप देख लेना। सुषमा के इस त्याग को उसकी बेटियों ने व्यर्थ नहीं जाने दिया। वैशाली ने दिन रात कर एक कर दिया। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे तो वह दूसरों की पुरानी किताबों से हाथ से लिखकर नोट्स बनाती थी। आखिरकार परीक्षा का परिणाम आने का दिन आया। गांव के सरकारी स्कूल के बाहर भारी भीड़ जमा थी। गांव का डाकिया हाँफते हुए सुषमा के घर की तरफ भागा। उसने चिल्लाकर कहा, ओ सुषमा, कहाँ तू? अरे दौड़, क्या तेरी वैशाली ने पूरे जिले में टॉप किया है? जिले के बड़े साहब ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए वजीफा दिया है। यह सुनते ही सुषमा के हाथों से पानी का घड़ा छूटकर गिर गया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वैशाली दौड़कर आई और माँ के गले लग गई। पूरे गांव में सन्नाटा खींच गया, खासकर उन लोगों के चेहरों पर जो कहते थे कि बेटियां बोझ होती है। यह तो बस शुरुआत थी। वैशाली की सफलता ने छोटी बहनों का भी हौसला बढ़ा दिया। वैशाली शहर चली गई और वहां प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी में जुट गई। मंजली बेटी सोनिया ने अध्यापक बनने की ठानी और सबसे छोटी गुड़िया डॉक्टर बनने का सपना देखने लगी। वैशाली ने जिले में टॉप तो कर लिया था और उसे आगे की पढ़ाई के लिए वजीफा भी मिल गया था, लेकिन वह रकम सिर्फ कॉलेज की फीस के लिए पूरी थी। शहर में रहने खाने और सिविल सर्विसेज आईएएस की महंगी किताबें खरीदने के लिए अभी भी बहुत पैसों की जरूरत थी। जब वैशाली का दाखिला शहर के एक बड़े कॉलेज में हो गया तो गांव के लोगों ने फिर से सुषमा के कान भरने शुरू कर दिए। कोई कहता, जवान लड़की को अकेले शहर मत भेजो, जमाना खराब है, तो कोई कहता, इतनी पढ़ाई करा के क्या करोगी, आखिर में संभालना तो चूल्हा चौका ही है। लेकिन सुषमा ने किसी की नहीं सुनी। उसने वैशाली का हाथ थामा, उसे बस स्टैंड पर छोड़ा और अपनी जेब से कुछ मुड़े तुड़े नोट निकाल कर उसके हाथ में रख दिए। सुषमा ने कहा, वैशाली, पीछे मुड़कर मत देखना, गांव और इस माँ की चिंता छोड़ दो, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। शहर पहुंचकर वैशाली के लिए एक नया संघर्ष शुरू हुआ। वह शहर के एक बेहद छोटे और सस्ते कमरे में अपनी सहेली के साथ बंटवारे शेयरिंग पर रहने लगी। कमरा इतना छोटा था कि वह ढंग से धूप भी नहीं आती थी। वैशाली के पास महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने कॉलेज की लाइब्रेरी को ही अपना घर बना लिया। वह सुबह सबसे पहले लाइब्रेरी पहुंचती और रात को सबके बाद वहां से निकलती। इधर गांव में सुषमा की कमर टूट रही थी। वैशाली को हर महीने कुछ पैसे भेजने के लिए
सुषमा ने अपनी मेहनत दोगुनी कर दी थी। वह सुबह 4:30 बजे उठती, दूसरों के खेतों में कटाई करने जाती, दोपहर को अपने खेत संभालती और शाम से लेकर देर रात तक सिलाई मशीन चलाती थी। लगातार काम करने और ठीक से खाना ना मिलने के कारण सुषमा का शरीर कमजोर होने लगा था। उसकी आंखों की रोशनी धुंधली पड़ रही थी, लेकिन वह अपनी बेटियों से यह बात छुपा कर रखती थी। बीचली बीचली बेटी सोनिया अब बड़ी हो चुकी थी। उसने माँ की हालत देखकर गांव के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि घर का खर्च कुछ निकल सके और छोटी बहन गुड़िया की स्कूल की पढ़ाई ना रुके। शहर में वैशाली को कई बार कड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। कभी कभी जब माँ समय पर पैसे नहीं भेज पाती, तो वैशाली दिन में सिर्फ एक बार बिस्किट खाकर और पानी पीकर पूरी रात पढ़ाई करती थी। सर्दियों के दिनों में जब कड़ाके की ठंड पड़ती, तो उसके पास ओढ़ने के लिए सिर्फ एक पतला सा कंबल था। जब भी उसका हौसला डगमगाता, उसे अपनी माँ की सूजी हुई आंखें और खून से सनी उंगली याद आ जाती और वह फिर से किताबों में डूब जाती। कॉलेज खत्म होने के बाद वैशाली ने आईएएस की परीक्षा, यूपीएससी की का फार्म भरा। यह देश की सबसे कठिन परीक्षा थी। पहले ही प्रयास में वैशाली ने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली। पूरे गांव में खलबली मच गई, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। मुख्य परीक्षा मेंस और इंटरव्यू। मुख्य परीक्षा से ठीक 12 दिन पहले सुषमा बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था, लेकिन उसने सोनिया और गुड़िया को सख्त हिदायत दी, वैशाली को फोन करके मत बताना। अगले अगर उसे पता चला तो वह पढ़ाई छोड़कर गांव भाग आएगी। उसकी बरसों की तपस्या खराब हो जाएगी। सुषमा बीमारी की हालत में भी लेट बैठकर सिलाई करती रही, ताकि वैशाली के दिल्ली जाने और इंटरव्यू के लिए एक जोड़ी अच्छे कपड़े सिलने के पैसे जुटा सके। उधर दिल्ली में इंटरव्यू के दिन वैशाली बहुत घबराई हुई थी। उसके आसपास बड़े बड़े अमीर घरों के बच्चे थे जो अंग्रेजी में बात कर रहे थे। जब वैशाली इंटरव्यू रूम में अंदर गई, तो अधिकारियों ने उससे उसकी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड के बारे में पूछा। एक अधिकारी ने पूछा, वैशाली तुम्हारे पास ना तो कोई बड़ी कोचिंग की गाइडेंस थी और ना ही कोई मजबूत पारिवारिक बैकग्राउंड। तुम्हारे पिता नहीं है, माँ एक मामूली दर्जी है। तुमने इस कठिन परीक्षा की तैयारी कैसे की? वैशाली की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने पूरी गरिमा के साथ जवाब दिया, सर मेरी माँ भले ही पढ़ी लिखी नहीं है और एक दर्जी है, लेकिन उन्होंने मुझे अनुशासन और हार ना मानना सिखाया है। जब मुझे पढ़ने के लिए किताबों की जरूरत थी, उन्होंने अपनी आखिरी अंगूठी बेच दी। मेरी सबसे बड़ी कोचिंग मेरी माँ का वो त्याग है, जिसने मुझे कभी सोने नहीं दिया। वैशाली के सच्चे और आत्मविश्वास से भरे जवाब ने इंटरव्यू बोर्ड के दिलों को छू लिया। इंटरव्यू खत्म होने के कई हफ्तों बाद एक शाम यूपीएससी का अंतिम परिणाम घोषित हुआ। वैशाली कमरे में अकेली बैठी कंप्यूटर स्क्रीन को देख रही थी। जैसे ही उसने लिस्ट डाउनलोड की, उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने अपना रोल नंबर ढूंढा। उसका नाम लिस्ट में था, और सिर्फ नाम ही नहीं था, बल्कि उसने पूरे देश में 21वीं रैंक हासिल की थी। वह आईएएस बन चुकी थी। वैशाली की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा निकला। उसने कांपते हाथों से गांव के पोस्ट ऑफिस के नंबर पर फोन किया। डाकिया दौड़कर सुषमा के घर गया और फोन सुषमा के हाथ में थमाया। वैशाली ने रोते हुए सिर्फ इतना कहा, माँ तुम्हारी बेटी कलेक्टर बन गई, तुम्हारी मेहनत सफल हो गई। माँ सुषमा फोन हाथ में पकड़े हुए वहीं घुटनों के बल बैठ गई और आसमान की तरफ देख कर रोने लगी।
यह रोना दुख का नहीं बल्कि बरसों के उस दर्द और संघर्ष की जीत का था जिसे उसने अकेले अपने दम पर झेला था। करीब 11 साल बीत गए, गांव का रंग रूप बदल चुका था, लेकिन सुषमा का वह छोटा सा मिट्टी का घर आज भी वैसा ही था। एक सुबह गांव में अचानक बड़ी बड़ी गाड़ियां आई और पुलिस के जवान तैनात हो गए। गांव के लोग हैरान परेशान होकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। गांव की चौपाल पर एक बहुत बड़ा मंच सजाया गया था। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से वैशाली उतरी, जो अब उसी जिले के कलेक्टर आईएएस ऑफिसर बन चुकी थी। उसके साथ उसकी बहन सोनिया, जो अब एक कॉलेज में प्रोफेसर थी, और सबसे छोटी बहन जो अब डॉक्टर बन चुकी थी। गांव के जो सेठ जे गांव के जो जेठ और साहूकार कभी ताने मारते थे, आज वह हाथ जोड़कर सबसे आगे खड़े थे। वह साली मंच पर गई, लेकिन वह मुख्य कुर्सी पर नहीं बैठी। वह नीचे आई, अपनी माँ सुषमा का हाथ पकड़ा, जिसका शरीर अब उम्र और कड़े संघर्ष के कारण थक चुका था, और उसे ले जाकर मंच की सबसे बड़ी कुर्सी पर बिठा दिया। वैशाली ने माइक हाथ में लिया और पूरी सभा के सामने कहा, आज लोग मुझे सलाम कर रहे हैं, मेरी सफलता की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, इस वर्दी और इस पद पर हूँ, वह मेरी वजह से नहीं है, वह इस महिला की वजह से है। मेरी माँ, जब इस समाज ने हमें बेसहारा छोड़ दिया था, जब हमारे पास खाने को दाने नहीं थे, तब इस माँ ने अपने खून को पसीना बनाकर हमें सींचा है। मेरी माँ कोई साधारण औरत नहीं, मेरी माँ ही मेरा भगवान है। यह कहकर वैशाली ने अपनी माँ के पैर छुए। सुषमा ने अपनी तीनों बेटियों को गले से लगा लिया। सुषमा के चेहरे पर अब संघर्ष की झुर्रियां तो थी, लेकिन आंखों में एक माँ की जीत का वह गौरव था, जिसकी चमक के आगे दुनिया की हर दौलत फीकी थी। पूरा गांव तालियों की गिड़गिड़ाहट से गूंज उठा और सुषमा का संघर्ष हमेशा के लिए अमर हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर जरूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसी ही इमोशनल सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।